मोहम्मद अयाज का क्या पाए और इज़हार ख्याल फरमाए। दोबारा तालीम दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। दो औरतें दरख्त के नीचे बैठी हुई थी और बातें कर रही थी काफ़ी देर से, तो ऐसे ही बातें कर रही थी। तो फिर ऊपर से आम का दरख्त था, आम कच्चे थे, औरतें बातें कर रही थी, तो काफ़ी देर से बातें कर रही थी, तो आम एक गिर गया उनके ऊपर। तो दोनों औरतें ऊपर देख रही थी कैसे गिर गया। तो एक औरत ने दूसरी औरत से पूछा कि कैसे गिर गया। उसने कहा कि आपकी बातें सुन सुन के मैं पक गया हूँ, इसलिए गिर गया हूँ। तो आप में से, मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ बाई डेरा गाजी खान से। तो मैंने तकरीबन, मैं आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, मास्टर कर रहा हूँ इंग्लिश में। मैंने अपनी ज़्यादातर तालीम पंजाब से हासिल की है। तो मुझे मेडल के अलावा 5 लाख मालियत के इनाम मिल चुके हैं एजुकेशन के हवाले से, मतलब तालीम में मैंने इतनी ज़्यादा मिली। तो आप में से, वैसे मेरा पढ़ने का ज़्यादा शौक़ है, लेकिन इसके अलावा जो मैं करना चाहता हूँ वो है प्लांटेशन। तो इसलिए मैं करना चाहता हूँ पौधे लगाना। क्यों लगाना चाहता हूँ मैं? आप में से कौन से लोग हैं जो सेहतमंद रहना चाहते हैं? थोड़ा सा हाथ खड़ा कर दें। हर बंदा सेहतमंद रहना चाहता है, तो रहना तो चाहता है, लेकिन यहाँ पे सेहतमंद है कोई नहीं। किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को सांस लेने में दुश्वारी होती है, किसी को क्या है। तो ये क्यों है? इसके पीछे वजूहात क्या हैं? इसके पीछे जो वजूहात हैं उनमें जो सबसे अहम है वो पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन की वजह से तकरीबन 42 लाख बंदे, कितने? 42 लाख बंदे मर चुके हैं। इसके अलावा जो शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है, स्ट्रोक, फालिज को कहते हैं, वो होता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो ये सारी चीज़ें पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा अहम है, ये बीमारियां होती क्यों हैं? हमारी आबादी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो आबादी जो बढ़ रही है तो गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं, लेकिन दरख्त नहीं बढ़ रहे हैं। तो दरख्त हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन हमें दरख्तों से मिलती है। ऑक्सीजन का हमारे जिस्म में क्या किरदार होता है? हमारे खून में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। तो वो हमें कहाँ से मिलती है? बाहर से, दरख्तों से हमें मिलती है। वो अगर वो जो फिज़ा होगी आलूदा होगी, तो फिर आप जब सांस लेंगे तो बीमार होंगे। हमारे जिस्म में 73% जो मतलब हमारे दिमाग में 73% पानी होता है, हमारे खून में 70% पानी होता है। आपको पता होगा, आप सारे स्टूडेंट हैं। तो हमारे जिस्म में इस तरह ऑक्सीजन भी जाती है। जब ऑक्सीजन आलूदा होगी, दरख्त नहीं होंगे, तो फिर आप कैसे सेहतमंद रह सकते हैं? तो सेहतमंद रहने के लिए आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। दरख्तों का फ़ायदा क्या होता है? आप सेहतमंद रहेंगे, बीमारी आपको मतलब जब आपको हवा ताज़ा मिलेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार सकेंगे। जब आप मतलब ज़िंदा तो हर कोई रहना चाहता है, अगर दरख्त लगा देंगे तो उससे आप लोगों को बहुत इतनी ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी भी ज़्यादा होगी, आपकी सेहत भी अच्छी होगी। अच्छा, दरख्त, मैं ज़्यादा स्पीकर तो नहीं हूँ बड़ा, लेकिन मैं आपको दरख्तों के हवाले से बता रहा हूँ। आप अगर दरख्त लगाएंगे तो आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं उसमें भी इजाफा होगा, क्योंकि आप ताज़ा हवा जब लेंगे आपका जो ब्रेन है बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से काम करेगा। ताज़ा हवा में आपका मतलब आपके जिस्म पे जो इम्पैक्ट होंगे, असरात होंगे, वो बहुत अच्छे होंगे। मैंने ये जो मैं समझता हूँ कि इतनी कामयाबियाँ हासिल की हैं, वो इस वजह से की हैं कि मैं सुबह से काफ़ी अर्से से दरख्त भी लगाता हूँ और प्योर चीज़ें खाता हूँ। जैसे आपका इलाका है, यहाँ पे धार में ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं जो खादों से बगैर होती हैं, और उनमें खाद वगैरह नहीं होती, तो वो चीज़ें इंसान को सेहतमंद रखती हैं। तो दरख्त अगर लगा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे, तो आपको ताज़ा हवा मिलेगी, आप इन सब बीमारियों से दूर हो जाएंगे। जितनी भी बीमारियाँ हैं
ऑक्सीजन अगर आपको साफ मिलेगी तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद रह सकेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। यहाँ पे दरख्त ज़मीनें हैं, इतनी अच्छी ज़मीनें हैं, यहाँ पे दरख्त बहुत अच्छी हो सकती हैं। अगर पानी का मसला होता है तो उसको आप अगर 1 एकड़ में आप या आधे एकड़ में आप सिर्फ 10 पौधे मोरिंगा, जिसे स्वामिना कहते हैं, आपकी ज़बान में मुझे पता नहीं है क्या कहते हैं, अगर वो लगा देंगे तो उसकी जो पैदावार है 3 साल के बाद वो 50,000 के बिक जाते हैं, सिर्फ उनका फल। और जो उनके बड़े बड़े टहने बचते हैं आप उन्हें और अपनी ज़मीनों में लगा सकते हैं। मतलब उसको कुछ देर पहले आप कोई बंदा बात कर रहा था यहाँ पे कि हमारे जो जानवर हैं भूख से मर जाते हैं, तो वो मोरिंगा एज ए फूड सप्लीमेंट आप लोगों को मतलब लोगों को भी खिला सकते हैं और जानवरों को भी खिला सकते हैं। उससे दूध की पैदावार में इजाफा हो जाता है। और एक यहाँ पे बात कर रहे थे इस हवाले से किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, मैं भूल गया हूँ थोड़ा, तो वो भी समेजो साहब बात कर रहे थे। तो यहाँ पे समेजो साहब बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि कैसे आप मतलब गुर्बत को नौकरी तो मिलती नहीं है यहाँ पे, तो आप कोशिश करें, आपका बहुत ज़्यादा इलाका है, रकबा है जहाँ पे काश्तकारी हो सकती है, वो काश्तकारी करें आप। ये 10 पौधे आपको, सिर्फ 10 पौधे आपको 50,000 दे सकते हैं एक आधे एकड़ में से, तो वो आप लगा दें इधर। इसके अलावा बाकी चीज़ें हैं, शतूत है यहाँ पे, आप सिर्फ एक दरख्त लगा दें शतूत का, सिर्फ एक दरख्त अपने इलाके में लगा दें। वहाँ पर परिंदे बैठेंगे, परिंदे जिस जगह पे जाएंगे वहाँ पे बैठेंगे, तो वो जिधर बैठेंगे स्टे होगा उनका ज़्यादा। वो नीचे से जो अगर शतूत लगा दें उसकी फली होती है, वो परिंदे जब खाते हैं तो जिस जगह पे जाके बैठते हैं वो नीचे से वो उगाते हैं। तो एक दरख्त लगाने से आपका सारा इलाका हरा भरा हो जाएगा। मोरिंगा जितने बंदे बैठे हैं कोशिश करें मोरिंगा के अलावा शतूत का दरख्त लगाएं। और एक होती है शीशम, उसके दरख्त पे देखें आप, अगर आपको मिल सकता है वो आपके इलाके में, तो वो दरख्त लगा दें आप। उससे क्या फ़ायदा होगा, जब वो दरख्त बड़ा हो जाता है, फल देने के काबिल हो जाता है, तो हवा चलती है जब, तो उसके जो बीज होता है, पत्ते होते हैं, वो खुश्क हो जाते हैं, तो हवा आती है वो उड़ जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। तो उसका जो बीज होता है वो किसी ना किसी जगह पे उग सकता है, वो ज़्यादा दरख्त हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आ रहा था तो मैं पहले कभी सिंध में नहीं आया, तो दरख्त जो है ना, एक दरख्त लगा दें हज़ारों दरख्त हो जाते हैं। मैं यहाँ पे दरख्त देखे हैं, सारे एक ही किस्म के दरख्त थे। वो क्यों ऐसे हैं, यहाँ पे किक्किर होता है वो जंगली, आपको पता होगा उस बारे में, उसका बीज बहुत ज़्यादा होता है, बीज गिरता है और फैल जाता है। इस तरह आप जिस चीज़ का मतलब फलदार चीज़ों के दरख्त लगाएंगे तो वो फैलते रहेंगे। अभी मैंने अपने इलाके में अंजीर लगाया हुआ था, अंजीर जन्नती दरख्त है, तो वो लगाया हुआ था। उस पर कुछ परिंदे आते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, उनका कुछ टाइम स्टे होता है, वो फल खाते हैं और हवा में मतलब अपनी नकलो हमल करते रहते हैं। उसके वो जहाँ पर नकलो हमल करते हैं तो जिस जगह पे जाते हैं वहाँ पे उसी अंजीर के दरख्त हो जाते हैं। तो परिंदों को भी खुराक मिलती है, इंसानों के लिए भी वो मतलब उनको दरख्त हो जाते हैं वहाँ पे। तो मुझे ज़्यादा बात करने तो नहीं आती, मेरा मकसद ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं अपने लिए, आप इससे सेहतमंद हो जाएंगे। और आपका जो थर है, इतना बड़ा रेगिस्तान है और लोग पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग गरीब हैं, तो इनसे उनकी मतलब जो उनकी आमदनी है वो भी बढ़ जाएगी। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। आप सब लोगों का शुक्रिया। मुझे ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं वैसे उसमें बात करता हूँ जो फलदार दरख्त है। मुझे इस बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है पीपल के बारे में। अच्छा, और आपने जो दरख्त बताया इस तरह से घर में आपने दरख्त रोके हुए थोड़ा बहुत विजिट किया होगा, घर में इतने दरख्त पानी की वजह से नहीं होंगे, पानी की किल्लत, उनकी केयर करनी पड़ती है। शहतूत का दरख्त आपने बताया तो उनकी केयर भी करनी पड़ती है। माल जो यहाँ पे जानवर होते हैं वो सारे घूम रहे होते हैं इस तरह से, उस तरह से भी जो है पौधे इसमें बच नहीं पाते। यहाँ पे नीम का दरख्त आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा जी, उसका इतनी देखभाल नहीं करती पड़ती, वो जानवर इतना नहीं खाते उसकी वजह से। तो इस तरह के आप अगर सजेशन दे सकें जो पौधे यहाँ पे फायदा जो यहाँ के इलाके के हवाले से या कि जमीन में उग सके बढ़ सके। गुड, आपकी देखिए यहाँ पे आप मोरिंगा है जो समझना उसको समझते हैं। अच्छा, वो मोरिंगा के जो बड़े मोटे मोटे तने होते हैं वो लगा दें आप, तो उससे जो है ना वो हो जाते हैं, वो जो है ना ज़्यादा टाइम तक उसका तना वो गीला रहता है
मोटे तने लगा दें तो वो बड़े फलदार दरख्त बन जाते हैं कुछ टाइम के बाद, तो उसको पानी भी नहीं देना पड़ता ज़्यादा, पानी उसके अंदर होता है। आपने देखा है वो उसके छोटे पौधे ना लगाएं, आप बड़े बड़े पौधे लगाएं, उसके 5 फुट के जितना 6 फुट के जितना मेरा कद है उतने बड़े आप 6 इंच मतलब चौड़े हों और 6 फुट लंबे हों वो लगा दें, आपके इलाके में हो जाएंगे। अच्छा, और इसके अलावा हमारी ज़मीनें असल में ज़्यादा बहुत जो खेती बाड़ी होती है, ज़मीनें आबाद होती हैं, वो यहाँ की घर की फसलें हैं। आपकी उस तरह से अगर कोई रिसर्च या कुछ आइडिया हो तो वो गाइड कर सकते हैं। हमारे फसलें जो होती है 3-4 ही फसलें जो घर में होती हैं, सिंध में या पंजाब में जो होती है जैसे कपास हो गई, गंदम हो गई, इस तरह से यहाँ पे फसलें नहीं होती। यहाँ पर बाजरा होता है, ग्वार होती है, और दाल जो आप दाल माश खाते हैं कोरड़ कहते हैं घर में उसको, वो होती है। इस तरह से फसलें होती हैं और दूसरी कोई फसलें यहाँ पे हम उगा सकते हैं या दूसरी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पे उगा तो बहुत सारी चीज़ें सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है पानी का मसला है, तो उसे आप हल करने के लिए काम कर सकते हैं। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी आप ड्रिप एरीगेशन के बारे में जानते हैं? अभी आप कोई ऐसा यहाँ पे पानी कैसे मिलता है, मतलब अगर कोई टैंक आप लें कितने का आएगा? टैंक से नहीं हो सकता, जमीन लायका है, कहाँ पे जो है कड़वा पानी होता है, कहाँ पे मीठा पानी। नहीं, मैं आपसे मीठे पानी का जो टैंक होता है वो कितने का आता है यहाँ पे? टैंकर महंगे 3,000-4,000 रुपए का टैंकर आता है, वो भी हम बाराड़ी में तो नहीं बेच सकते, जो शहरों में होंगे। वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन जमीन का पानी जो होता है वो निकाल के हम ड्रिप इरिगेशन नहीं देखें, आप अगर सिर्फ मोरिंगा के बाकी चीज़ों पर बात ना करें, मोरिंगा के आप दरख्त लगाते हैं, ठीक है, 100 दरख्त लगा लें आप 50 एकड़ में, सिर्फ 100, आपकी ज़मीन तो वैसे फारग पड़ी है, तो उसके लिए आप सिर्फ 2 या 3 टैंकर ले लें, 6,000 या 8,000 के ले लें, 10,000 के ले लें, 10,000 का पानी ले लें और कोई तालाब बना दें पक्की ईंटों वाला। ज़मीन तो आपकी वैसे भी खाली पड़ी है, पक्की ईंट मतलब पक्का तालाब बना लें, उसमें वो पानी डाल दें। आप जो पानी आप पीते हैं वो तो ख़राब नहीं होगा, वो पानी तो ठीक है, आप उस पानी से ड्रिप एरीगेशन के ज़रिए उन मोरिंगा के पौधों को पानी दें। उनको जब ड्रिप एरीगेशन के ज़रिए देंगे, आपने सारी ज़मीन को तो नहीं सैराब करना, जहाँ पे पौधा लगा हुआ है कैसे नहीं जाएगा? ड्रिप इरिगेशन मैं बोल रहा हूँ, ड्रिप इरिगेशन में ना पानी वेस्ट नहीं होता, जाहिर है पौधों के पास ही जाएगा, ना ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो ये वैसे आपने सही सवाल किए हैं सारे, ये आपके मसले का हल है, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो बड़ा जिम्मेदार होता है वो काम कर सकता है, जो छोटा जिम्मेदार है, इसलिए मैं उसे 10 पौधों को कह रहा था। मैं इस तरह से क्वेश्चन आपको कर रहा था कि इस तरह के जवाब या इस तरह के क्वेश्चन जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ के इलाके में भी काम नहीं, आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं, मुझे भी खुशी भी है। मैं भी ऐसे चाहता हूँ कि हमारा मुल्क जो है साथ साथ हो जाए। तो मुझे वैसे ज़्यादा बात करने नहीं आती, लेकिन आपका सवाल अच्छा था जो मुझे जो फ़ायदेमंद होगा ज़्यादातर लोगों के लिए। मेहरबानी आपकी।